जैसे मान लो हमारे पास एक क्या है, लिस्ट। लिस्ट में दिया है 1 1। दिख रहा है स्क्रीन, विजिबल है प्रॉपर। 1 1 2 2 3 3 4 5 5, ये लिस्ट। इसमें टास्क क्या परफॉर्म करना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में 10 को ऐड करना है। तो एक न्यू लिस्ट बनाओ, मतलब एक लिस्ट लो, उसमें 10 को ऐड कर। तो प्रोग्राम्स कैसे बनेंगे, इसको 10 ऐड करना हर एक एलिमेंट्स में, अपेंड करें। अपेंड लिस्ट डॉट अपेंड ऑफ 10। तो हर एक एलिमेंट में हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा। इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स। इसका जो है लिस्ट आपके पास है, इस लिस्ट का आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट लिस्ट का आउटपुट हमें चाहिए। और आउटपुट क्या होना चाहिए, 10। 10 ऐड होना चाहिए इसमें। तो 20 30 40 50, तो ये हमें आउटपुट चाहिए। तो हमारे पास क्या है, लिस्ट। लिस्ट में अपेंड करूंगा 10, तो आउटपुट आएगा। तो अपेंड नहीं, क्या करना होगा, हाँ फॉर आई इन लिस्ट, नेक्स्ट दिस कॉलम, लिस्ट डॉट अपेंड करना पड़ेगा। लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट के अंदर i प्लस 10, आई प्लस 10, नेक्स्ट, बस प्रिंट। प्रिंट ऑफ सही है। पहले वो देना पड़ेगा रिजल्ट टपल, रिजल्ट लिस्ट। बोलो, लो एग्जाम देखे आए ना, टेस्ट दिए। क्या करोगे, आई के बाद इंडेक्स पर ब्रैकेट पर प्लस करें। आई के बाद इंडेक्स नंबर, क्या इंडेक्स नंबर लिख दे, आई के बाद इंडेक्स नंबर 0, फिर प्लस किया। सोचो जल्दी सोचो फटाफट, तब तो प्रॉब्लम समझ। समझो हम क्या करना है, ये हमें टास्क दिया गया है, ये हमें लिस्ट दिया गया है, ये लिस्ट टास्क दिया गया है, ये इनपुट दे रहा है, ये आउटपुट है। आउटपुट मतलब एक न्यू लिस्ट ले ले, न्यू
दिस न्यू लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी। हाँ, न्यू लिस्ट में क्या कर दे, अपेंड कर दे, न्यू लिस्ट में अपेंड कर दे। किसको अपेंड करोगे? हाँ हाँ, जो भी वैल्यू, उसके बाद प्रिंट किसे किया जाएगा? न्यू लिस्ट। कहाँ पे स्टार? कहाँ स्टार दिया यार? ये ये मतलब ये है कि आउटपुट आ रहा है हाँ, तो कहाँ है विजिबल, कहाँ है? तो हट जाएगा। इनको तो देखो, उनको रिफ्रेश करते हैं, शायद कुछ मिसिंग है। सिंपल है, अभी देखना आप थोड़ी देर में चीजें इजी लगने लगेगी, क्योंकि हम एक समंदर से दूसरे समंदर में जा जा जंप लगाने जा रहे हैं। तो जिस समंदर में अभी हम थे वहां मगरमच्छ ही मगरमच्छ, लेकिन अब जिसमें जंप लगाएंगे वहां मछली है मछलियां रहेंगी, है ना? मगरमच्छ में मुझे रहता है इंसान, तालाब में तो डर हमेशा रहता है ना, टेंशन डिप्रेशन, कब मगरमच्छ। लेकिन जहाँ मछली होगी तो बिंदास टेंशन। तो अभी हम ऐसे समंदर में छलांग लगाने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ठीक है, न्यू एक ले लेते हैं, छोड़ो, तरह बोलो। फर्स्ट पहले प्रिंट चेक करते हैं, प्रिंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक लिस्ट है, उसमें वन वन न्यू लिस्ट किया, न्यू लिस्ट एम्प्टी फॉर लूप इन अपेंड कर दिया डॉट अपेंड था 5 प्लस, इसको हमने फिल कर दिया। ठीक है, लॉजिक आप लोगों का सही है।
लेकिन इस प्रोग्राम को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वे क्या है आपका, फॉर लूप। सेकेंड वे क्या कर रहे हैं, सेकेंड में हम क्या काम कर रहे हैं, एक लूप ये तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन इस लूप से जो डेटा निकलेगा, सबसे पहले डेटा निकलेगा किसमें स्टोर होगा, आई में। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जैसे मान लो एक्स वेरिएबल, कि जो डेटा आए किसके अंदर, एक्स के अंदर आए, और +10 हो, कहाँ से आए, फॉर लूप हमें प्रोवाइड करे इन आई, कहाँ से, LIS। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे मान लो RES रिजल्ट। देन इसको स्टोर कर लेंगे एक स्क्वायर प्रिंट कर देंगे RES। एक्चुअली LIS नहीं ढूंढ पा रहा, इसको हम तो P, अच्छा। अब जो अपेंड कहाँ करना है, या फिर डेटा ऐड, अपेंड मीन्स डेटा ऐड करना। तो अपेंड और ऐड का मतलब क्या है, इसमें से डेटा निकालो और उसको इसको प्रिंट कर लो यहाँ पर, प्रिंट ऑफ रिजल्ट x प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स नहीं है यहाँ पास, जो वेरिएबल का नेम क्या है, आई में जो डेटा है वेरिएबल में। अपेंड का मतलब क्या होगा, प्लस करना, किसमें प्लस करना, तो जो भी ये डेटा अपेंड करो, कहाँ अपेंड करो, इसके अंदर, इसकी मेमोरी हमने हटा दी, बोले नहीं हमको अपेंड नहीं करना, डायरेक्ट प्रिंट करना है। तो बोले ठीक है बॉस, हम अपेंड नहीं करेंगे। जो भी डेटा आएगा, आप क्या कर रहे हैं, इसको जो भी डेटा आ रहा है हमें क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे, प्रिंट अप न्यू लिस्ट के अंदर स्टोर मत करो, है ना। और जो आया है यहाँ, यहाँ तो LIS ऑल रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड इन चेक, पहला रिकॉर्ड आएगा आई के अंदर, आई के अंदर फर्स्ट रिकॉर्ड क्या आया, 11, 11 प्लस 10 21, 21 स्टोर करो किसके अंदर, डेटा के अंदर, 21 स्टोर हो गया। देन उसके बाद प्रिंट करो डी, डी तो ये डी प्रिंट होता जाएगा। फिर उसके बाद LIS के अंदर इंडेक्स नंबर 2, लूप चलेगा, सेकंड लूप आई, यहाँ पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू लिस्ट जो है सेकेंड आइटम इसके अंदर स्टोर करेगा ना, 22, 22 प्लस 10, 22, फिर 22, इसी तरह से नेक्स्ट आइटम 33, 33 प्लस 10 स्टोर हो जाएगा 33, 44, इस तरह से कंटिन्यूसली चलता जाएगा, सारे आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। आगे समझ में, तो ये शॉर्ट, चाहे आप ऐसे यूज करो, चाहे जैसे मैंने बताया वैसे यूज करो, जो आपको सही लगे। ठीक है। हम्म। अब
अब इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों अप्रोच, अप्रोच 1 अप्रोच 2, दोनों अप्रोच को हम यूज करने जा रहे हैं नमपाई। नमपाई नमपाई से आप इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करें, नमपाई कैसे करें। नमपाई के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट नमपाई। मान लीजिए ये हमारे पास एक ये है, इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे टॉप पर इंपोर्ट, वैसे जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं, नमपाई एस एनपी हो गया इंपोर्ट। एनपी के पास क्या है, नमपाई के पास क्या है, एक एरे है। एरे है, एरे को हमने बोला कि हे एरे, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक लिस्ट। क्या दूंगा आपको, लिस्ट। इसमें मैंने कर दिया 10, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने को, 10 20, इसको हमने पास कर दिया किसको, लिस्ट। और जो भी डेटा रिटर्न करो उसको स्टोर कर दो किसी वेरिएबल में, मान लीजिए a1 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। a1 को मैंने कॉल किया, a1 क्या है, एरे है। और इसको मैंने बोला कि a1 में जो भी डेटा है प्लस क्या कर दो 10, a1 में जो डेटा है क्या कर दो प्लस 10। और a1 एरे, a1 a1 ऑफ एरे, a1 प्लस 10। ठीक है, नहीं इसका क्या है, नंपाई का शॉर्टलिस्ट करने का। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बता दी। ठीक है, तो तरह से इसमें a1 प्लस 10, a1 की नंपाई डाल। ये एक ही फाइल में नहीं तो हमारे पास फाइल की लोकेशन भी इंपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, नंपाई इज नॉट डिफाइंड, ओके। फाइल की लोकेशन भी नहीं नहीं, एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं किया ना इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं। वो हमने बस लिखा था स्टेटमेंट, एग्जीक्यूट किया नहीं, इसलिए कंपाइलर कर्नल इसको समझ नहीं पा रहा, लिखा था ना एग्जीक्यूट नहीं। ठीक है, तो यहाँ फॉर लूप लिखा हमने, सिंपल क्या लिखा, एनपी डॉट नींद लगे, हाँ सर आप। अब ये जो है फॉर लूप का टेंशन आपका खत्म, फॉर लूप लिखना ही नहीं है। अब एरे हो गया, एरे का मतलब फॉर लूप, ये एक एक डेटा देता जाएगा, आप उसको क्या करेंगे, प्रिंट करते जाएंगे। ये है नंबर, जहाँ भी फॉर लूप बड़े बड़े लॉजिक लिखने हैं तो सिंपल सिंगल सिंगल शॉर्ट में हो जाएगा। अब बोलेंगे, मैंने बोला ठीक है, ये ठीक है, आप दे रहे हैं, लेकिन जो भी डेटा आना, जो भी प्रिंट हो, जो भी डेटा, जो भी डेटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 30, 30 होना चाहिए। उसमें क्या करो, +10 करो, प्लस करो, इसको निकालो पहले, रिटर्न, इसको रिटर्न करो, मान लीजिए एक्स के अंदर, या तो यहीं से चेक कर लो, यहाँ से कंडीशन चेक कर सकते हो कि लिस्ट में से जो ग्रेटर देन चाहे 30 है, वही डेटा में क्या होना चाहिए, a1 डॉट ग्रेटर देन 30 से ग्रेटर देन 30, ठीक है, ये ग्रेटर देन 30,
ये निकालेगा सारे डेटा कंडीशन चेक करेंगे, ये रिटर्न करेगा डेटा। चलो ठीक है, आगे बताओ, यहाँ तक बताओ, समझ में आ गया? तो सिंपल टेक्निक है आपका समझने के लिए। तो इसमें दो एग्जांपल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यही है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा तुम्हारा, ये फाइंड करना होगा इसके लिए। तो मान लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक लिस्ट है जिसमें से एक्सट्रैक्ट ऑल एलिमेंट दैट ग्रेटर देन 6, वही है क्वेश्चन नंबर, जो कि 6 के ग्रेटर देन होना चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया कि इसमें से एक्सट्रैक्ट करो ऑल एलिमेंट जो कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, मार्कर ये ग्रेटर देन 6। तो इसको ग्रेटर देन 6 निकालने के लिए हमें कंट्रोल एक्स A1 ऑफ दिस, और इसके +1 हमने लिखा है, यहाँ पर इसका लिखेंगे ग्रेटर देन 30। ठीक है, सिंपल सिंपल एक एक लाइन में होगा सारा काम। फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है, इतने बड़ा कोड जो आपने लिखा है, यहाँ से डेटा निकालो, यहाँ से फेच करो। मैंने बोला कि ठीक है, आप क्या करो, सेट करो जिसका इंडेक्स नंबर हो, वो रिकॉर्ड्स को सेट करो जिसका इंडेक्स नंबर 1 हो, 2 हो, और 1 2 और इंडेक्स नंबर पे डेटा सेट करो, बाकी सारी चीजें। तो इस तरह से हमको क्या करना, सिंपल सिंपल लॉजिक्स तो ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन हम इसको क्या किया, एरे नहीं क्या किया, सॉर्ट कर दिया। नमपाई यूज करता है एरे के एप्लीकेशन में सारा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है, इसमें क्वेश्चन दोनों दिए, दोनों टाइप के हैं, तो देता हूँ आपको। तो यहाँ पास इसमें क्या कर दिए, सॉर्ट कर दिए। तीसरा क्वेश्चन है इसका, गिवन लिस्ट जो है, लिस्ट दिया गया है उसमें से पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन, जो भी पूरी की पूरी लिस्ट है, लिस्ट में से इंडेक्स नंबर दिया गया और एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट एट दोज इंडेक्स पोजीशन, जो इंडेक्स नंबर दिया जाएगा उसी एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर देंगे, लूप चलाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यहाँ उसमें उन्होंने क्या किया है कि मान लीजिए ये डेटा है, कॉपी, ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए 10 20 35 और लिख देते हैं, 50 60 70 80। ये लिस्ट है, इसमें से एक्सट्रैक्ट करने का मतलब कि यहाँ इसने इंडेक्स नंबर दिया है, और उसी इंडेक्स पे, तो क्या इंडेक्स नंबर 1 2 और 4, 1 2 4 के ही डेटा निकालो। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 20 30 50, ये आंसर आना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ अभी A1 में हमने कंडीशन चेक किया था, अभी यहाँ क्या पास करना है, इंडेक्स नंबर, कौन सा इंडेक्स, 1 अच्छा सॉरी 4। सही है ना? लेकिन एक एक लाइन में सारा काम हो रहा है ना। कितने लॉजिक, हमने 3 लॉजिक सॉल्व कर दिए। पहले प्लस ऐड किया, अपेंड मेथड को रिमूव कर दिया इसके अंदर, है ना, 10 प्लस करने के लिए दिए। दूसरा कंडीशन चेक कर लिया। तीसरा इंडेक्स नंबर जो भी दोगे हम उसका वैल्यू निकाल देंगे फट से। कितना टाइम लगेगा, एक ही लाइन है, जो इंडेक्स देगा उसको कॉपी किया, पेस्ट किया, मार दिया। लेकिन अब इसके पीछे के लॉजिक समझ रहे हैं,
कितना लॉजिक लिखना पड़ता, कितना दिमाग लगाना पड़ता। लेकिन अब आप उस चीज को समझ सकते हैं कि इसके पीछे फॉर लूप चल रहा, लूप निकाला होगा, यहाँ से किया होगा, कंपेयर किया होगा डेटा, चेक किया होगा इंडेक्स नंबर, तभी तो आप इसको डेटा। अब मैंने बोल दिया कि ये जितने भी इंडेक्स हैं, तीसरी लॉजिक, इन सारे इंडेक्स पे डेटा 100 ऐड कर, 100 असाइन कर, 100 जहाँ जहाँ भी वैल्यू है इन सभी पर 100 वैल्यू फिक्स कर। तो इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 100 दे दी, ये सारे लॉजिक्स क्या हो जाएंगे, असाइन। इसमें जो वैल्यू इंडेक्स नंबर है इस पोजीशन पे क्या फिक्स कर ले, 100, प्रिंट कर देंगे A1। जहां जहां इंडेक्स नंबर दिया है वहां 100 तो 100 असाइन कर, ये हो गया तुम्हारा चौथा लॉजिक। अब आ रहा है कि दो लिस्ट्स को ऐड करने का, क्या यूज आ रहा, टू लिस्ट है, लिस्ट वन लिस्ट टू, इसको क्या करो, ऐड करो। ऐड करने के लिए अपने प्रॉब्लम सॉल्व लॉजिक लगाया है, टू लिस्ट को ऐड करने। नमपाई कैसे ऐड करता है इसको, नमपाई कैसे ऐड करेगा टू लिस्ट को, ये लिस्ट वन है, लिस्ट वन या लिस्ट टू, ऐसा जैसे देना हो, ये लिस्ट टू ले लो, इसमें मैंने 1 0 रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आउटपुट क्या होना चाहिए, टू लिस्ट को ऐड करना है, ऐड। ऐड का मतलब कि हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंडेक्स वन और इंडेक्स टू, ये दोनों के दोनों ऐड होनी चाहिए, इंडेक्स वन और इसका इंडेक्स वन, तो 0 0 इंडेक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए आउटपुट, लिस्ट में 11 22 33 44, इस तरह से। हाँ, तो इस तरह से लिस्ट वन लिस्ट टू, तो ये एक नंपाई हमने क्या किया, एरे लगा दिया, इसमें एरे चलेगा, तो पहला एलिमेंट निकालेगा, हो जाएगा A1 में स्टोर होगा, दूसरा एरे चलेगा दूसरे लिस्ट के लिए, ये लिस्ट वन लिस्ट टू के लिए चलेगा, दोनों अपना अपना डेटा, पहला एलिमेंट निकालेंगे ना, पहला ये निकालेगा ना, इटरेशन होगा तो ये आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, A1 में पहला इंडेक्स नंबर आया है 0, 0 पे क्या स्टोर है, और 1 और 2 पे, A2 पर एडिशन क्या हो जाएगा, एक ही बार में काम, इसीलिए ना एक एक वो बार बार हर बार करता रहेगा, है ना, मजेदार आ रहा है, मजा आ रहा है, चीजें क्या हो गया, सिंपल होती जा रही है धीरे, है ना। 5 क्वेश्चन आपका नंपाई का मैंने करा दिया, अब इसका देखो 5 लाइन में ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पाइथन के, पाइथन के प्रोग्राम से, इन्हीं सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इतने बड़े बड़े लॉजिक लिखने पड़ेंगे, लेकिन नंपाई की चीज को, हाँ, अब उसको खत्म नंपाई से, ठीक है। दूसरा इसमें लॉजिक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, इंडेक्स पोजीशन नंपाई, चार चार क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पे, ठीक है। एक लिस्ट को ऐड करने के लिए है, ऐड लिस्ट लिखा दिए, एक लिस्ट है, अ, जो भी इंडेक्स नंबर है उस इंडेक्स नंबर पे सारे वैल्यूज फिक्स करना है, जैसे कि 1 2 5 6 8 10, इसमें दिया है कि जितने भी इंडेक्स है यहाँ आपको असाइन करना है, मान लीजिए हेलो, सब जगह हेलो आप पास कर दोगे चलो, तो जैसे मान इसमें असाइन करना है क्या, एरे एरे डेटा में इन सभी असाइन करना है आपके 50 50,
तो हर जगह 50 सब जगह स्टोर होता है, तो उस इंडेक्स का। और किसी भी इंडेक्स का आपको वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, सिंपल वो वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको वही एलिमेंट चाहिए जो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल हो, तो उसके लिए सिंपल कंडीशन लगाए कुछ किए। तो 4-5 लॉजिक इसमें लिखी हुई है एग्जाम्पल। इसका प्रिंट आउट आपको दिलवा देते हैं, मुझे तो आप लोग प्रैक्टिस करें। चले, ठीक है।